नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आप सभी का एक बार फिर से अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बढ़ते हैं कहानी के आखिरी चरण की तरफ। वही कहानी शेर शेरनी और राजा की। वक्त बीतता जा रहा था। शेर शेरनी के बच्चे भी बड़े हो रहे थे बिना पिता की छांव के। बड़े हो रहे थे उसी गुलामी भरी जिंदगी में। असल में वो तो जानते ही नहीं थे कि जीवन क्या है। उनके लिए तो वही जो उनका सेट प्रोसेस था, जो दायरा था, उसी के अंदर जो भी उनको मिलता उनके लिए वही जीवन था। वही समय से भोजन, वही समय से घूमना, वही समय से खाना, बस यही सब। और ट्रेनिंग। शेर कैसे भी करके यह चाहता था कि शेरनी को उसकी वास्तविक अस्तित्व का एहसास हो जाए। वह दुख के महासागर से बाहर निकलकर जीवन के अनुभवों को प्राप्त करे और उसके बच्चों को एक अच्छा भरपूर जीवन दे। परंतु शेरनी अपने अंधविश्वास और दुख के महासागर में ऐसी डूबती चली जा रही थी कि वो अवसाद से निकलना, या कह लें अवसाद के दायरे में रहना और दुखी रहना ही उसकी आदत में शुमार हो गया था। दोस्तों, दुख भी एक बहुत गहरी आदत है। एक बार यह आदत पड़ जाती है तो इंसान खुशियों से भागने लगता है। इसे ही हम आजकल डिप्रेशन की संज्ञा देते हैं। तो अभी शेर ने क्या किया? शेरनी के बढ़ते हुए अंधविश्वासों को देखकर, क्योंकि शेरनी अब मंदिर मंदिर वही राजा के सीमा रेखा के दायरों के अंदर मंदिर मस्जिद और चर्च वगैरह में जाकर पूजा करना, प्रार्थना करना और इधर उधर सिर झुकाना और ईश्वर से भी डरने लगना, और मतलब अपने अंदर वो खुद ही दुख बन गई थी। शेर ने उसके अंधविश्वासों को तोड़ने का काम शुरू किया। शेर ने सार्वजनिक रूप से शेरनी के अंदर जो अवसाद की जड़ें पैदा कर रही थी, जो डर डर था, उसको मिटाना शुरू किया। शेरनी का पहला डर था कि शेर के बारे में राजा को कभी ना पता लगे। शेर ने सार्वजनिक कर दिया अपनी और शेरनी की दोस्ती को, उन दोनों के बीच के संबंध को। शेरनी को बहुत तकलीफ हुई, बहुत गुस्सा आया, नफरत करने लगी वह शेर से। लेकिन शेर को पता था वह क्या कर रहा था, क्योंकि यह बहुत जरूरी था कि मन के तलों में जहां से विचारों का उद्गम होता है, उसके आधार को बदलना। जब तक विचारों का आधार भय, अवसाद, घृणा और दुख रहेगा, तब तक जीवन कभी संभव नहीं है। दूसरा भय था, शेरनी नहीं चाहती थी कभी किसी राजा राजा को पता चले या किसी को भी पता चले कि बच्चे शेर के हैं। शेर ने इसे भी जग जाहिर कर दिया। एक एक करके उसने शेरनी के सारे भय को खत्म कर दिया। फिर उसने शेरनी के अंधविश्वास पर चोट करना शुरू किया। एक बहुत छोटी सी कहानी है दोस्तों, इसी कहानी के अंदर एक कहानी को जोड़ता हूं, 2 लाइन की है। एक मैंने, या कह लें एक छोटा सा इंसिडेंट है। कहीं पढ़ा था कि आध्यात्म और अंधविश्वास में फर्क। आध्यात्म आध्यात्मिक आदमी को पता होता है कि पेड़, कोई पौधा है, अगर उसमें पानी दो, खाद डालो, तो पौधा बड़ा होगा। सही समय पर धूप मिलनी चाहिए उसको। वह प्रोसेस फॉलो करता है, जैसे प्रकृति के नियमों को पालन करता है। लेकिन अंधविश्वासी आदमी हाथ जोड़कर वहीं बैठ जाता है और इंतजार करता है कैसे भगवान आएंगे इस पौधे को बड़ा कर देंगे। बस इतना ही फर्क है अध्यात्म और अंधविश्वास में। वह शेरनी अंधविश्वास में डूब चुकी थी। वह सिर्फ भगवान का नाम जप रही थी, लेकिन उसे नहीं समझ आ रहा था वो भगवान का नाम जपना भी उसके भय से आ रहा है, और वहां ईश्वर नहीं आ सकता जहां पर दुख और भय हो। क्योंकि वास्तविकता यह है, ईश्वर के तो आने जाने का कोई जगह ही नहीं, वो तो हमेशा हर जगह है। लेकिन आप जब भय, दुख और अवसाद के दायरे में बंध जाते हो,
आपको सिर्फ वही दिखता है चारों तरफ, आप ईश्वर को देख ही नहीं पाते हो। तो शेर ने उसके इस भय पर भी चोट करना शुरू कर दिया, उस अंधविश्वास को तोड़ने लगा। उसने ईश्वर के अस्तित्व को जानने और समझने और उसके तरीकों पर सवाल उठाने शुरू किए। लोगों से शेरनी को अंधविश्वासी कहकर बताना शुरू किया ताकि उसके अस्तित्व को चोट लगे। हालांकि शेरनी अब शेर को बहुत ज्यादा नफरत करने लगी थी, लेकिन शेर से भी वो बचना चाहती थी, डरना चाहती थी, डरती थी। शेर को दूर से भी देखने पर वह नजरें चुरा लेती थी, क्योंकि उसे तो खुद भी नहीं पता था उसके अंदर एक शर्मिंदगी का भी एहसास था, हार जाने का। कायरता भी उनमें से एक गुण थी जो उसके अस्तित्व में आ चुका था, और शेर को ये सारे गुण खत्म करने थे। इन सभी दोषों को खत्म करके ही एक सही जीवन का उद्गम हो सकता है, यह शेर अच्छी तरह जानता था, और उसने वही किया। और अंत में जब शेरनी के अंदर से, जब उसने देखा कि अवगुणों को बहुत कम मात्रा में बचे हैं, अब शेरनी के पास ऐसा कुछ भी खोने को नहीं बचा है जिससे वह डरे, तब शेर शेरनी के पास पहुंचा और उसने उसे एहसास दिलाया, वापस उसके अस्तित्व का एहसास दिलाया, जीवन का एहसास दिलाया। और फिर शेर शेरनी के जीवन से हमेशा के लिए चला गया। अब शेर को पूरा भरोसा था कि शेरनी, जो स्वयं के अस्तित्व को, स्वयं की ताकत को पहचान चुकी है, अब उसके बच्चों को भी एक अच्छा जीवन, एक भरपूर, उमंग भरा जीवन प्रदान कर पाएगी। यही शेर चाहता था। शेर को कोई मतलब नहीं था, शेरनी से कुछ नहीं चाहता था, सिर्फ और सिर्फ शेरनी की उन्नति ही, उसका विकास ही, मानसिक और आध्यात्मिक विकास ही उसका लक्ष्य था। अब चाहे शेरनी पिंजड़े में रहे या बाहर रहे, वह मुक्त थी। अब उसे अपने जीवन का, अपनी शक्ति का परिचय हो चुका था, और इस बार अब रास्ते में आने वाले कांटों से भी वो अच्छी तरह परिचित थी, और उसे अच्छी तरह पता था कि कैसे इनसे खेलना है, क्योंकि अब वो कांटे उसके लिए सिर्फ परिस्थितियां थीं, दुख नहीं थे। अब उसे पता था प्रकृति के नियम किस तरह से चलते हैं, ईश्वर हमसे क्या चाहता है। और फिर आनंद पूर्वक उसने अपने बच्चों का निर्माण एक पूर्ण जीवन की तरह किया। बस दोस्तों, इस कहानी को अब यहीं विराम देते हैं। वास्तव में ये कहानी अपने आप में बहुत कुछ संजोए हुए है। इस कहानी में जीवन के कई उन पड़ावों को अगर आप गहराई से अध्ययन करेंगे और समझेंगे, जो अक्सर हम अपने जीवन में महसूस करते हैं, जिनका सामना हमें अक्सर अपनी राह में होता है और हम उसमें उलझ कर रह जाते हैं। जैसे शेरनी अपने ही विचारों में उलझ कर रह गई, और कई वर्ष उसने अपने ही बच्चों को अपने पिता से दूर रखा। वो यह भी भूल गई कि जिस दिन से वह अंधविश्वास की राह पर चलना उसने शुरू किया, हालांकि उसकी नजर में वो आध्यात्म था, वह सिर्फ और सिर्फ गलत काम ही कर रही है। अपने मन में गुस्से को, क्रोध को, अकेलेपन को और बढ़ाती जा रही है। वह ये नहीं समझ पा रही थी, अगर ये आध्यात्म है तो इसमें सुकून क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं है, परमानंद क्यों नहीं है। अगर यह आध्यात्म है तो उसकी नजरों में शर्म क्यों है, और अगर यह आध्यात्म है तो ये कैसा आध्यात्म है जिसमें एक पिता की ममता भी उसको नजर नहीं आती थी, क्योंकि वह आध्यात्म नहीं, सिर्फ डर से पैदा हुआ अंधविश्वास था।
और यह अंधविश्वास आज का नहीं है। सदियों से लोगों ने राजनीतिक फायदा के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए लोगों को यूज किया है। धर्म को हथियारों की तरह यूज किया गया है। अरे धर्म तो सिर्फ मार्ग है, जो कुछ ज्ञानी पुरुषों ने बताए हैं, जिन पर चलकर आप आध्यात्म की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। कोई भी धर्म ये नहीं कह सकता है कि एक वही मार्ग सही है या वही अकेला मार्ग है। जिस ईश्वर का अस्तित्व कण कण में हो, उसका एक मार्ग कैसे हो सकता है? परंतु जब हम उस एक मार्ग को ही अपना लक्ष्य समझ लेते हैं, तो हम अंधविश्वासी हो जाते हैं और अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लगते हैं। फिर अगर हमसे कोई क्वेश्चन भी करता है, कुछ पूछता है, तो हम उसे चुप करा देते हैं और आंख बंद करके उसी रास्ते पर चलने को कहते हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं है। दोस्तों, मेरा बस आप सभी से यही विनम्र निवेदन है, ईश्वर को जानिए, पूछिए, समझिए, डरिए नहीं। हम उनके बनाए हुए हैं, सब कुछ उनसे ही चलता है। तो उनसे हमें डरने की क्या जरूरत है? वो तो हमारे पिता की तरह हैं। मतलब क्या बोले उनके लिए, सब कुछ वही तो है। अगर देखेंगे तो कोई भी ऐसी चीज दुनिया में नहीं देखेगी जिसमें आपको उस विधाता का रूप नहीं दिखेगा। बस समझ समझ की बात है, हमें समझ आता है या नहीं। ठीक है दोस्तों, अब मैं विदा लेता हूं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा हो, आप सभी पूर्णता की ओर अग्रसर हो। बहुत बहुत धन्यवाद।